क्या पूछना चाह रहा था, क्या डिबेट का टॉपिक है अच्छा, के ऊपर है? मुस्लिम हाँ, हैं तो आप अल्लाह प्रूफ करेंगे? गॉड कर सकते हैं। क्यों? अल्लाह को आप छोड़ दिए क्या, गॉड पे चले गए? नहीं हाँ, तो आपको अल्लाह प्रूफ कराएंगे मतलब नहीं ना। आप तो नहीं, इसे काहे गॉड को नहीं मानते ही मतलब है, नहीं, खुदा को। आप मानते तो अल्लाह को है ना। गॉड को तो ईसाई वाले मानते हैं, आप ईसाइयों के ईश्वर को प्रूफ कीजिएगा तो फिर आपके क्यों अल्लाह गॉड तो और काल्पनिक हो क्यों जाएंगे। गॉड, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट सर जी, गॉड हम्म। और अल्लाह अलग अलग है क्या? ईसाई लोग भी तो अच्छा, अल्लाह आप को ही ये मानते कहना हैं। चाह रहे हैं कि आपके अल्लाह का नाम गॉड है? अल्लाह का नाम नहीं हाँ गॉड तो है, लेकिन सीधे गॉड कहिए को ना। गॉड और अल्लाह एक तो ही होता है। सीधे आप कह रहे हैं कि नहीं अल्लाह नहीं गॉड कहेंगे, सीधे कहिए ना कि मैं अल्लाह को ही प्रूफ करूंगा, लेकिन अल्लाह का ना नाम मैंने बदल के गॉड कर लिया है, ऐसे कहिए। नाम बदले नहीं क्या, अल्लाह का नाम अल्लाह ही रहेगा। लेकिन गॉड और नहीं, अल्लाह उनका मतलब एक ही होता है। गॉड तो मतलब क्या अल्लाह का होता है? मतलब अल्लाह रहेगा तो आप अल्लाह को ही प्रूफ कीजिए ना, काहे लिए गॉड गॉड कर रहे हैं। छोड़िए नहीं तो फिर दूसरों की गॉड से क्या शब्दावली का। अब आप आपने पहले कहा कहिएगा कि हम क्रिश्चियन। राम को, नहीं आप कहिएगा हम राम को साबित कर रहे हैं, विष्णु को साबित कर रहे हैं, शिव को साबित कर रहे हैं, सही लगेगा बताइए तो? हम्म? तो अगर शिव और राम अगर ये गॉड है तो कर सकते हैं उन्हें। कैसे आप प्रूफ कीजिएगा बताइए? जब किसी धर्म में जो उनके जो ईश्वर हैं उनका नाम ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, राम है, आप कहिएगा कि नहीं हम उनका नाम लेके, भाई आप अल्लाह को मानते हैं, आप अल्लाह को प्रूफ कीजिए। जो राम को मानता है, नहीं नहीं, कृष्ण को मानता है, वो आएगा वो उनको प्रूफ करेगा। जो जीसस को मानता है वो आके जीसस गॉड को प्रूफ करेगा, सब आप तो होंगे ना। हमेशा गॉड हम्म। हमेशा से एक ही रहा है, बराबर। क्या बात कर रहे हैं नाम आप? भले से चेंज हुए हैं, हम्म। हाँ तो फिर। तो बताइए हम्म। तो इल्ला इलाही इल्ला ईसा क्या मतलब अलैहिस्सलाम, होता है इसका? कोई खुदा नहीं है अल्लाह के सिवा। हाँ तो कोई खुदा नहीं अल्लाह के सिवा, तो अल्लाह कहिए ना सीधे सीधे, हम्म। उसमें गॉड थोड़े लिखा है। उसमें थोड़े लिखा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश थोड़े लिखा हुआ है। आपका हाँ, खुदा अल्लाह जरूरी जब नहीं बोल है कि दिया अल्लाह कि को हम आपका अल्लाह के नाम से बुलाए, आपका जरूरी अल्लाह नहीं है। खुदा है। हम उनके देखिए और उनको आपका, और भी नाम से बुला सकते हैं। अच्छा आप लोग क्यों भागते क्यों हैं अपने अल्लाह को? मानते आप अल्लाह कहाँ को भाग हो, रहे, भागते हो। मानते हैं जरूर। तो फिर क्यों नामकरण में क्यों भाग रहे हैं भाई? आप लोगों ने इतने प्यार आप से नाम लेकिन एक गैप रखा है क्यों दे रहे हैं? अल्लाह। अच्छा नाम हमने नाम किसने नहीं रखे रखा है? ना। नाम किसने नामकरण किया है ये? नाम है बहुत पहले अल्लाह से, नाम। इस्लाम से पहले से नाम अल्लाह चल रहा है। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, जिसे यसूम हम्म। मसीह कहते हैं आज के टाइम पे, तो उन्होंने कहा था अल्लाह। तो वो लोग कहीं लिखे हैं अल्लाह अपनी किताब में? उनकी किताबों में अल्लाह नाम है? उनकी कौन सी किताबें? भाई उनकी कौन सी किताब है? आपकी किताब जब कुरान है तो उनकी भी तो कोई किताब होगी, जीसस की भी तो कोई किताब वही होगी। मैं आपसे पूछ रहा आपके हूँ, उन्होंने अल्लाह तो किताब में लिखा ना। सबके तो आपकी किताबें भेजता है ना, एक पहले इंसान भेजता है, फिर उसके साथ एक नहीं, वो किताब किताब भी मौजूद नहीं भेज है ना देता अभी है जो उन पे साथ में। किताबें आई थी। आपको पता कैसे चला कि वो अल्लाह का था फिर? अल्लाह इसलिए कहा था क्योंकि वो हम्म। अरेमिक भाषा में बात करते थे जीसस। क्या बात कर रहे हो? तो कौन सी जीसस भाषा में की, बात करते थे आप बताओ? तो बताओ कि पहली बार बाइबल किस भाषा में लिखी गई थी? ऐसे इजिप्शियन में लिखी गई थी शायद से, मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन जो उनकी भाषा थी उसमें हम्म। तो नहीं लिखी गई थी। बताइए, आप कह रहे हैं कि उसमें बोलते थे, अरबी में बोलते थे। नहीं, कौन बोला हम्म। आपको अरबी में बोलते थे? ईसा अलैहिस्सलाम तो अरबी आप नहीं ही आती ने थी तो उन्हें। कहा भी, अभी तो आपने कहा। अरेमिक बोला मैंने, अरे जो अरेमिक बोला, आपने सुने नहीं, अरामी, बार आप रिवाइंड करके जो सुनिए, वही अरेमिक अरामी अरेमिक। भाषा हाँ होता है। और हिब्रू, हिब्रू भी तो होता है ना वहाँ पे, अरामी और हाँ, हिब्रू हिब्रू। भी होता है। और यही हाँ अरामिक भाषा थी, अरामिक था जिसका प्रयोग सम्राट अशोक ने भी किया था, ताकि लोग बुद्धिज्म को लोग समझ सके। उनसे भी पहले, जीसस के जन्म से 300-250 साल पहले अरामिक हम्म, भाषा में दो दो इंस्क्रिप्शन मिले हैं। स्वात घाटी जो पाकिस्तान में मनसेहरा जगह है, वहाँ पे दो दो इंस्क्रिप्शन मिले, जिसमें सम्राट अशोक लिखवाए थे, जीसस से भी 250 साल पहले के इंस्क्रिप्शन। हो सकता है। तो हाँ, हो सकता नहीं, सही है। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझे ना कि आपके जो अरामी भाषा है उसमें अल्लाह शब्द है। अरेमिक में, तो अरेमिक में का आप ट्रांसलेट के गॉड का ट्रांजेक्शन क्या आता है? गॉड का ट्रांजिशन क्या आता मतलब है? अरेबिक, अच्छा अरेमिक में गॉड को क्या बोलते हैं फिर? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप तो लोग मैं जब आपको उधर नमाज ही लाया ना, पढ़ते वो हो, आपको मैंने वहीं आप पे लोग खींच जब के लाया पढ़ते हूँ। हो तो आप अल्लाह बोलते अरेमिक हो ना? आपको जीसस साबित करना है कि अल्लाह को साबित करना है, ये बताएं। आपने मुझे कहा अल्लाह नाम कहाँ से आया, तो मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि अरे ये जो नहीं, मोहम्मद अब सल्लल्लाहु तो अलैहि वसल्लम है जाने उससे दो, पहले से नाम अरबी चल रहा है भाषा अल्लाह। है भाई, हम तो जानते हैं कि अरबियों ने नामकरण किया है अल्लाह का, अल्लाह तो अपना नहीं नाम नहीं बदल नहीं, नहीं तो फिर ये पाएंगे। तो आपको मैंने अभी गलत साबित किया हूँ ना। जैसे नहीं, यीशु आप मसीह कहाँ जब साबित आए कर थे पाए वो हैं? अरेमिक भाषा बोलते थे, आप कुछ हजरत नहीं आप सब, सुनिए। आप अल्लाह नहीं नहीं कहाँ नहीं गलत, नहीं, आप तो यहाँ पे हाँ खुद बोलिए। गलत है ना। आपने कहा कि आप अभी यहाँ गलत पे, प्रूफ हुए, हाँ। नहीं हाँ, आप जीसस गलत कौन हैं। सी भाषा बोला करते भाई थे? जीसस मानने वाले हैं, सुने मेरी बात, आप लोग तो हाँ, जीसस मानते नहीं थे, मोहम्मद के माता हम पिता तो जो है मानते थे। मानते नहीं थे, आप कहाँ से मान लेंगे? भाई मोहम्मद साहब के एक माता पिता एक मिनट रिपीट कीजिए ना, जरा आपने क्या है। बोले? आप रिपीट कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, काबा जो था जहाँ पे मोहम्मद साहब ने जो नमाज पढ़वाया, काबा जो है, मक्का जो है, वहाँ पे जीसस की पूजा पाठ होती थी इस मोहम्मद साहब से पहले? नहीं होती हाँ थी। जी, किसकी होती थी? फला फला मूर्तियां रखी होगी। देखिए, जो मूर्तियों का किसकी होती कॉन्सेप्ट है ना, थी? हर वक्त बदली हुआ, हर मैं बता रहा किसकी हूँ ना वही होती आपको। थी? लात मनात और उज्जा,
ये देवियाँ थी वहाँ होती की, होती वहाँ थी, पे उनकी भी वो उसकी फेमस होती थे वहाँ पे थी बहुत। और आप जो है अब मोहम्मद साहब से कितना साल पहले 500 साल पहले जीसस आए थे ना? 500 से भी ज़्यादा सब आए? 600 साल पहले। चलो 600 साल पहले आए थे। 1400 साल बीते हैं अभी इस्लाम के आए हुए और उनसे भी 600 साल पहले जीसस थे और मोहम्मद साहब को जीसस का ही नाम नहीं पता था। कितना समय बाद उनको पता चला जीसस जी, कौन साहब को। उनके माता-पिता को नहीं पता था। जैसे आप नबी कह रहे हैं बने कि हुए पता अरब चला। में अल्लाह था, जीसस आए थे, वही अल्लाह हुँ, बता के चले गए थे और अरबी ठीक है, वाले में बताओ पूजा अभी? करते थे। आप लोग कितना झूठ क्यों बोलते हो आप लोग? बताएँ हमें। मेरे को बोलने दीजिए क्या ना आप, ज़रूरत है इसमें इतना मेरा झूठ कोई बोलने झूठ का? साबित ही नहीं हुआ है। नहीं, आपने आप कहा अभी सब क्या अभी इनके तो बाप आप को पता नहीं अल्लाह का नाम है, मन आपको? अभी तो आप जो अच्छा अल्लाह का हाँ, खतना वो हुआ आपको मैंने है? साबित कर दिया, आपने टॉपिक खतना घुमाया हुआ अभी है? काबा तरफ आ गए, वो अल्लाह का टॉपिक पे खतना नहीं थे। हुआ हाँ, है? मैं बता रहा हूँ। नहीं, नहीं, आप सब ये लोग देखिए, देख रहे अभी हैं आप कि आप ब्लास्फेमी टॉपिक पे से आ भटक गए। रहे अभी हैं। आप पहली चीज़ से नहीं, ये मेरे फँस गए, ब्लास्फेमी नहीं है। अल्लाह आप का एक बात नाम का। बताएँ कि 1 मिनट, आपका खतना होता है तो आपकी ब्लास्फेमी हो जाती है क्या? अल्लाह के हाँ इंसान, जी। तो आपने ये अल्लाह के बारे में कहा, आपने मेरे बारे में कहा तो समझ मत आता। हाँ, ये तो आप नहीं, नहीं, लोग तो जब अल्लाह फँसते के हैं ना, बारे तो में आप इस क्यों तरीके नहीं की। 1 मिनट रुकिए पहले। पहली बात तो ये है कि अल्लाह का नामकरण आपने किया, जीसस के किसी भी किताब में या कोई भी सोर्स से ये नहीं कनेक्शन ही नहीं हुआ मोहम्मद का, ना अब्राहम से और ना ही जीसस से, ना ही मूसस से। क्योंकि ये सब लोग देख रहे हैं कि अपने अलात मिनात जो भी हैं आपकी, उनकी पूजा-पाठ चल रही है अरब में। लोग अभी ना मूसा को जानते हैं, ना जीसस को जानते हैं, वो सब आए गए, चले गए। अरबी जो है अपने पूजा-पाठ में व्यस्त हैं। मोहम्मद साहब आते हैं, ये भी एक लंबा संघर्ष करते हैं, 50 साल, 52 साल, 62-61 में तो मर ही गए वो। तो इतना लंबा संघर्ष के बाद से जाके अपनी नई चीज़ें लिख पाते हैं। तो इस बीच में आपका कोई कनेक्शन नहीं है पहले के किसी भी लोगों से, तो इसीलिए आपका एक नया धर्म चलता है। अब आप यहाँ पे क्या बार-बार झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, नहीं आपका अल्लाह तो बहुत पहले से है। अरबियों ने अपने ईश्वर का नाम अल्लाह नामकरण किया है। जैसे हर जगह पे हर क्षेत्र के लोग अपने-अपने भगवान का, अपने-अपने खुदा का नाम देते हैं, वैसे आप लोगों ने भी नामकरण किया है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि जब आपके अल्लाह का आपने नामकरण किया, तो कलमा भी पढ़ाया होगा, उनका खतना भी हुआ होगा, यही तो पूछा मैंने। आप भड़क गए तुरंत ही। चलिए बताएँ हमें कि जब आपने नामकरण किया उनका, तो अल्लाह का जब वो खतना भी हुआ, कलमा भी पढ़ाया गया उनको? हाँ जी। ये देखो, ये ब्लास्फेमी आप करेंगे, ठीक है, मैं नहीं, आपको नहीं, ये बताता तो हूँ ना। 1 मिनट, 1 मिनट। ये कोई ब्लास्फेमी नहीं होती है। खतना प्रथा जो है मुस्लिम फ़ॉलो करते हैं। तो अगर मुस्लिम फ़ॉलो करते हैं, तो उनका ईश्वर अगर उस नियम को फ़ॉलो कर रहा है, तो इसमें ब्लास्फेमी कहाँ से आ जाएगी? आप काहे भड़क काहे रहे इतना? आप जो हैं किसी भी बात को जो खुद फ़ॉलो कर रहे हैं, वही चीज़ आपका ईश्वर जो है वो क्यों नहीं फ़ॉलो करेगा भाई? वो स्पेशल क्यों है? आप उसको स्पेशल छूट क्यों दे रहे हैं? हर व्यक्ति से कहा जाता है कि जो काम वो करेगा, वही काम आपको भी करना पड़ेगा। मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपके ईश्वर ने पहले वो चीज़ किया होगा ना? उसको पता होगा कि हाँ भाई खतना होना चाहिए। तो बताएँ हमें कि क्या ईश्वर का आपका जो अल्लाह है, उनका खतना हुआ है? हाँ जी। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ ना आपको, जवाब देता हूँ जी, आपको। जी, आप जवाब ये दीजिए जवाब दीजिए। पहले एक टॉपिक, हाँ ठीक, पहले आप तो नाम से ऊपर से फिर दूसरी चीज़ पे आ गए, ठीक है? अल्लाह ने अगर नहीं, 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 इंसानों एक को एक ठीक आप है तो जवाब नहीं ज़रूरी, दे पा रहे हैं ना, ठीक, आप जवाब ही नहीं दे तो पा मैं रहे दे हैं। रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं सुन रहे ना, आप खतना के देखिए टॉपिक पे चले गए ना फिर। नहीं, 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 1 मिनट पहले तो एक बात बताइए हमें कि मोहम्मद साहब से पहले भी तो खतना होता होगा अरबियों का? होता था कि नहीं ठीक है, मैं होता था? बताता हूँ, होता था मैं कि नहीं बताता हूँ। होता था? वही बोलिए। बता रहा हूँ ना, हुँ, देखिए, खतना करना जो इस्लाम में है, वो ज़रूरी नहीं कि तो हुँ। अगर तुम खतना नहीं करोगे तो मुसलमान ही नहीं बनोगे, या तुम बता खतना दीजिए नहीं कि कराओगे या मुसलमान या बताइए मुस्लिम फॉलो ही कितने नहीं कर सकते, मुसलमान ठीक हैं है? जो खतना नहीं कराते हैं? कितना प्रतिशत हुँ? मुसलमान खतना नहीं कराते हैं? एज़ अ सुन्नत, हुँ, जैसे कि चेहरे पे दाढ़ी भी रखते, ठीक है? ज़रूरी नहीं है, कोई नहीं रखता तो इसका मतलब वो नहीं कि इस्लाम से निकल गया है। ठीक है, वो फिर चीज़ें आप हैं जो एज़ अ बातें करने लग सुन्नत, गए हैं। हाँ, तो वही एक बता रहा हूँ ना। आप 1 मिनट, आप लोग क्यों ये फालतू बातें बोलने लगते हैं मुझे समझ में नहीं आता। भई सीधा-सा एकदम सीधा-सा कांसेप्ट है कि आपके अगर अल्लाह ने ये नियम बनाया है खतना का और देखा जा रहा है कि सब सारे मुसलमान खतना करते हैं, तो आप लोग तुरंत बोल देते हो कि ना, नहीं भई नहीं कर सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। कराते सब हैं। तो आप क्यों इस तरह से गोल-गोल क्यों घूम रहे हैं? जलेबियाँ क्यों बुन रहे हैं? सीधे कहिए कि सारे मुस्लिम खतना कराते हैं, कंपल्सरी नहीं है लेकिन फिर भी सब कराते हैं। सीधे कहिए ना कि सब कराते हैं। क्यों आप बाहर जलेबियाँ बुन रहे हैं? सीधे कहिए सब कराते हैं। तो मैं कह रहा हूँ जब सारे मुस्लिम खतना कराते हैं, तो मोहम्मद साहब के इस्लाम से भी पहले खतना तो होता होगा। होता था कि नहीं होता में था? भी होता होगा। ये इस्लाम के अलावा भी होगा, बहुत से होगा। ऐसे अभी भी हैं। मतलब ये हाँ, जो तो बहुत खतना से की ऐसे भी प्रथा अभी भी है हैं जो धर्म को। कि 1 मिनट, खतना की प्रथा जो है वो इस्लाम की नहीं है, इस्लाम से पहले की है। आप यही कहना चाह रहे हो ना? हुँ, ठीक है, ये यहूदियों की प्रथा है। यहूदी सब खतना कराते हैं और इस्लाम ने यहूदियों से वो चीज़ कॉपी पेस्ट मार लिया है। यही ना? ठीक है, मैं बोलूँ अभी? बीच में मत बोलिएगा प्लीज़ आप 1 मिनट के लिए, क्योंकि मैं आपसे बिल्कुल प्यार आप से बात कर रहा हूँ, ना बिल्कुल आपसे बोलिए, तू-तड़ाक से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल आप आपसे आप करके बात, नहीं, नहीं, हम तो ठीक है? हम कब आपको गाली-गलौज कर रहे हैं?
नहीं, आपने पहले यूँ गंदे अल्फाज़ यूज़ किए थे ना इसके लिए। गंदे अल्फाज ठीक है, मैं नहीं आपको होता है। बताता अच्छा, हूँ फिर, ठीक है। सबसे सबसे पहली खतना किसका हुआ था, आप ये बताएं हमें। ऐसे क्वेश्चंस पूछ के मुझे तो नहीं पता किसका हुआ था, बट इस्लाम से पहले आपने कबूल किया कि हाँ, यहूदियों में होता था, ठीक है? एक मिनट, हमें कबूल करने इस्लाम की, जो है, हम क्यों कबूल करेंगे? ये तो आप आपने कहा ना जैसे कि कॉपी होता पेस्ट था। है ना। देखिए, इस्लाम की तो मैक्सिमम चीज़ें ही कॉपी पेस्ट है। आपने कुछ चीज़ें जो है यहूदियों से कॉपी की, कुछ ईसाइयों से कॉपी की, या फिर दिखा दिया कि भाई साहब हमको किताब भेज दी अल्लाह ने। जबकि सब लोग देख रहे हैं कि आपने कॉपियाँ किया है उन लोगों से, और आप फिर कहते हो कि आपकी किताब नहीं है। अरे! किताब नहीं तो होगी ही, बाद में जो जो बाद में सबसे कॉपी करता है उसी के ना नया लेटेस्ट होता है। तो एक चीज़ तो ये मिल गया कि खतना। अब सवाल आता है कि पहला खतना, भई इंसान तो जन्म लिया है, तो उसके तो खतना होके तो आता नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मोहम्मद साहब को किताबें जब उतार रहा था अल्लाह, तो उसने ये क्यों नहीं कहा कि किताब के साथ-साथ मैं बाय डिफ़ॉल्ट खतना वाला इंसान भेज रहा हूँ इस पर? अपनी जो हमारी खुदाई है, जो मिट्टी के गरारे से मैंने बनाया है, खनखनाती हुई मिट्टी से जो बनाया है मैंने इंसानों को, तो अब इसमें थोड़ा-सा मैं चेंज कर देता हूँ। किताब पढ़ेगा और ये खतना वाला प्रोसीजर मैं खुद ही कर दूँगा। इंसान जाएगा और खतना रहित रहेगा। ये भी तो कर सकता था अल्लाह, क्यों नहीं किया ऐसा? मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ जी। हाँ, जवाब देता हूँ, ठीक है, अभी बीच में बोलना मत। कोई नहीं बोलेगा। बहुत सारी चीज़ें बोलिए। ऐसी हैं, ज़रूरी नहीं है, जैसे कि देखो अभी आप अगर खतना नहीं हुआ इंसान है, तो ये फ़र्ज़ नहीं करके दिया हमको कि फ़र्ज़ एकदम करना ही कंपल्सरी है, बिना उसके भी चल जाएगा। और खुदा से हम क्यों पूछ सकते हैं क्या नहीं करके जाओ? उसने तो हमको हुक्म दिया है ना बाद में, हो सकता है पहले के लोगों की नहीं होती हो, बाद में करने का हुक्म दिया गया है। अगर आप ये साबित कर सकते थे क्या खतना करना गलत है, तो आप कह सकते थे यार खतना करने से कुछ ऐसे मैंने डिसीज़ेज़ वगैरह होते हैं, हम तो बल्कि कह सकते हैं खतना करने से फ़ायदे होते हैं, फिनाइल कैंसर वगैरह नहीं होता है। अगर खुदा ने कहा तो हमारा ईमान इससे भी मज़बूत होता है कि हमारे इस्लाम ने हमको सिखाया खतना करना और इससे बहुत सारी बीमारियों से हम बचते हैं। और बाकायदा इस रिसर्चर स्टडीज में भी है कि उससे एड्स से भी बचा जा सकता है। अगर ये आप ये साबित खतना करना कितना इलॉजिकल साउंड होता है, और आज के साइंटिस्ट लोग ये बताते हैं कि खतना करने से बहुत सारी बीमारियां होती है या इरेक्टल डिस्फंक्शन होता है, ऐसा कुछ चीज होती है, तो आप हमें बता सकते थे, लेकिन हम तो इसके ऑपोजिट बोल रहे हैं। क्या इसमें भी आप फायदा ही दिख रहे हैं? लोगों देखिए, को तो आज पता पहली चल रहा है, लेकिन हमें तो 14 साल पहले से पता चल गया कि खतने चलिए करने से फायदे आपने है, अल्लाह ने हुक्म दिया आप उसका। आप अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा बोल दूँ? बोलिए हाँ ना। जी। अब जब से आप ही तो हाँ, बोल रहे हैं, अभी मुझे हाँ, पहली बार आपने मैं मौका दिया बोलने का। पहले भी नहीं, आपने आपने अल्लाह बोल के दिया नाम ना। पे जो पूछेगा अब नामकरण मौका के टॉपिक पे भी मौका आपने मिला बोले। कि नहीं मिला आपको? मौका मिला ना? हाँ, मिला, लेकिन जो नामकरण वाला टॉपिक हाँ, आपने स्टार्टिंग में रखे वो भी ठीक आप है, तो उसमें वो सवाल उसको वगैरह भी दे नहीं पाए बोलिएगा। अभी तक के। उसको भी बोलिएगा, थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं। आपने कहा ना कि खतना कराने से तो एड्स भी ठीक हो जाता है, एड्स ही नहीं होता है। तो ये तो एकदम झूठी बात है, प्रोपेगेंडा आप लोग पता नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहाँ से पढ़ के आते हैं। सबसे पहली तो बात ये है कि खतना कराने से कई सारी बीमारियाँ ऑटोमैटिकली पकड़ लेती हैं। अब सुनें यहाँ पे, खतना जो है, खतना कराने से रक्तस्राव, ब्लीडिंग, संक्रमण, इन्फेक्शन, स्वेलिंग, पेन, दर्द, कई बार तो कई नपुंसक हो जाते हैं। उनका तो ज़िंदगी भर जो है वो काम ही सामान ही बेकार हो जाता है। यही बोल रहे हैं कि बड़ा वो है, ये है, वो है आप और गूगल से में नहीं अगर होता, डालेंगे वो ना, नहीं आपका होता है। आप अगर गूगल एक में चेक 1 करेंगे मिनट, ना कि एक पेट। अरे रुक जाएँ भाई। कई सारे जगहों पे ऐसा पाया गया कि उनकी सेंसिटिविटी ही खो गई, है ना? सेंसिटिव ही नहीं रहा भाई साहब। खत्म, सामान टाटा बाय-बाय हो गया, और ये बता रहे हैं बड़ा साइंटिफिक वो है, ये है, एड्स ही नहीं होता। एड्स जो है केवल वो करने से, खतना करा देने से होता ना होता है, इनको जानकारी ही नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के आते हैं। चलें, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात क्या है इनका, इन्होंने जो अभी यहाँ पे बहुत सारी बातें जो क्लेम कर रहे थे कि पहली बात मैंने इनको क्या बताई थी कि खतना जो है इस्लाम से पहले की परंपरा है। तो अल्लाह तो किताब उतारा इस्लाम की बाद में, किताब जो है वो उतारा बाद में। तो सवाल ये है कि अल्लाह जब अपडेट कर रहा था, यहूदियत को, ईसाइयत को अपडेट कर रहा था और खतना की परंपरा पहले से आ रही थी, तो उसने अगर उसको खतना बरकरार रखना था, तो क्यों नहीं उसने किताब उतारते समय ये भी कह दिया कि आज से मैं बाय डिफ़ॉल्ट सबका खतना ही कर दूँगा। जो बाय बॉर्न मुस्लिम पैदा होगा वो खतना ही वो होगा उसका। सीधे-सीधे वो कर देता। क्यों नहीं किया भाई? किताब भेज दिया, खतना नहीं अपडेट किया। मैं ये जानना चाहता हूँ दीन हक़, इसका आप हमें जवाब दीजिए। ठीक है ना? ये जवाब दीजिए कि किताब के लिए जब उसने अपडेट किया, तो साथ में खतना का क्यों नहीं बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया कि हाँ भाई ये भी मैं बाय बताता हूँ डिफ़ॉल्ट हो? आपको, बताइए। मैं बताता हूँ ना, आपको बताता हूँ। आपने पहले तो उसमें डाले, गूगल में आपने जो डाले, वो अगर आप उसमें डालेंगे पानी पीने से क्या नुकसान होता है, तो वहाँ पे पानी पीने के नुकसान भी आ जाएँगे, शो करेंगे। आप डाल के हुँ, देखिए अभी। हुँ। अच्छा, एड्स वाला आप दिखा देंगे? कहाँ पे खतना होने से एड्स नहीं होता है?
आपके कोई कुरान-वुरान में लिखा होगा ना, क्योंकि आप तो गूगल से नहीं, कुरान आपका वगैरह वो तो हम खाने-पीने से साइंट नुकसान हो जा रहा है। हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ने हमको कहा तो ज़रूर उसपे कुछ फ़ायदा होगा, वो तो अभी अरे साइंस एड्स का तो जो बताया होती है होगा वो ना। करती है। अच्छा, ये कैसे आपको एड्स बीमारी कैसे पता चला एड्स का? वो भी कुरान ने ही बताया है, क्या पता रिसर्च था आपको? साइंटिफिक रिसर्च से बोलो आप, साइंस बोलो अपने साइंटिफिक आप। साइंटिफिक रिसर्च से। तो बताएँ हमें कि आपके जो अल्लाह जो हैं, उन्होंने अपनी किताब जो भेजी थी, उसमें कितना साइंटिफिक रिसर्च करके भेजे थे? कितना साइंटिफिक रिसर्च करके भेजे थे? कम से कम बिजली-विजली तो खोज ही दिए होंगे। जब इतना आपको साइंटिफिक मेथड दे गए खतना का, जिससे कई सारे बच्चे हुँ। मर जाते हैं, कई सारे नपुंसक हो जाते हैं, तो अल्लाह मैं ने तो ये हमें कह ये रहा हूँ। साइंटिफिक रिसर्च में वो नहीं कह रहा हूँ कि ये इस्लाम ने दिया है, ये आज के साइंटिस्ट लोग हुँ। ने प्रूव करे हैं, मैं वो अरे! कह तो रहा हूँ। आपने कॉपी कोई प्रूफ़ नहीं किया है भाई साहब, इसमें तो बता हाँ, रहा है सर्च करने पर तो ये बता रहा है कि हाँ, आप कुछ बीमारियाँ पकड़ वो लेती हैं। ए ए 1 मिनट आराम से। बीमारियाँ पकड़ लेती हैं। कई देशों में तो बैन लगाने की बात चल गई कि बैन कर देना चाहिए इन सब प्रथाओं पे, कहीं से भी कुछ भी हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना जो दिक्कतें वाली बात है, अगर ईश्वर जब किताब भेज ही रहा था, आपको चेंज करना ही था, तो ये खतना को क्यों नहीं उसने वो कर दिया, इंस्टॉल कर दिया? कि भाई साहब आपको अलग से काट-कूट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। भई शरीर में कई सारी चीज़ें हैं जिसको ढकने के लिए कई सारे चमड़े होते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए नाक को ही ले लीजिए। नाक को आप देखेंगे तो नाक जो आदमी साँस लेता है उसके ऊपर ये जो नाक बाहर निकला हुआ है, तो उसको भी आप काट के हटा सकते हैं, हटवा दीजिए। आँख है, आँख के ऊपर पलकें लगी हुई हैं, वो भी ढक के रखता है आँख को, वो पलकों को भी कटवा सकते हैं आप, कटवाना ही तो है। इसी तरह से कान है, कान भी बाहर निकला हुआ है, उसको भी कटवा के हटवा दीजिए। भई कि बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, करने के लिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ अगर आपको दिया गया है, तो उसका कुछ न कुछ शरीर में यूज़ है। किसी न किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे एक अपने तरफ से आर्टिफ़िशियल काम कर रहे हैं। ऊपर से क्या कह रहे हैं कि अगर आपके अल्लाह को पसंद था खतना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट करवा के भेजता। अगर आपके अल्लाह को खतना नहीं पसंद था, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट भेज रहा है। तो ये बताइए आप कि ये अल्लाह की गलती है या आप लोग अपने तरफ से गलती कर रहे हो? मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? जैसे आपने गॉड में तो नहीं मानते, ठीक है? आप बोलते हैं आप हम चिंपैंज़ी गॉड से में आते हो, आप क्यों चिंपैंज़ी मानेंगे? से पैदा तो नंगे पैदा हुए ना, तो फिर अभी आप कपड़े क्यों पहन रहे हो? आप अच्छा, नंगे तो रहो आप ना फिर। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर इंसान जो है कपड़े पहन के नहीं पैदा हुआ, तो उसको कपड़े पहनाना पड़ता है। तो अगर कपड़ा जो है वहाँ टोपी पहन के आती है, तो आप टोपी क्यों उतार दे रहे हैं? बताइए आप, ये तो आप पे लागू हो रहा है। आप जो है खतना क्यों करवा रहे हैं फिर? आपको तो और उसको पहना के रखना चाहिए, तो आप उल्टे और उसको कटाई कर दे रहे हैं। ये कौन-सा काम कर रहे हैं भाई? ये तो आप ऊपर मुँह करके अपने ऊपर थूक दिए। मैं तो लेकिन आपको हुँ। ऑप्शन दे रहा हूँ ना, करा लो तो नहीं, अच्छा, नहीं आप करा। 1 मिनट, ऑप्शंस की बात नहीं है। आपने जो अभी कहा ना कि इंसान तो नंगे पैदा होता है, बाद में कपड़े पहनता है। तो मैं वो कह रहा हूँ वो ऑलरेडी पहन के आ रहा है, तो आप उसके कपड़े क्यों उतार दे रहे हो? ये बताएँ ना हमें। नंगा आ रहा है, आप हाँ? उसको कपड़े क्यों पहना रहे हो फिर? अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि जो आपका अल्लाह जो है बना-बनाया भेज रहा है, पहना के भेज रहा है, उसको आप नंगा क्यों कर रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ जी। आप तो नंगे पैदा हैं, तो आप कपड़े क्यों पहन रहे फिर? अच्छा, कितना आप पढ़ाई किए हैं? आप लगता है मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। वो पढ़ाई किया मैंने कितना छोड़ दो, लेकिन इतना है कि आपसे बात कर रहा हूँ अभी। तो बात कर पा रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं ना मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे। आप भी समझ आप नहीं रहे कह ना, रहे हैं पहले कि आप नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे हैं। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे। कोई भी व्यक्ति जो है, आप यही कह रहे हैं ना कि इंसान नंगा पैदा होता है लेकिन कपड़े बाद में। आप कह रहे हैं कि नंगा चीज़ को कपड़ा पहनाओ और जो पहना हुआ है उसको आप उतार दे रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को। आप अपनी ही बात को काट दे रहे हैं, अपनी ही बात पे आप खुद ही अपने को तमाचा लगा दे रहे हैं, बताएँ आप हमें। आप ये कहते हैं कि नहीं भाई साहब वो तो कटा हुआ था, हमने तो उसको कपड़ा पहना दिया, तब आपकी बात सही होती। आप क्या कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी कपड़ा पहना हुआ है, आप उसके कपड़े उतरवा दे रहे हैं, ज़बरदस्ती काट-कूट खून खच्चर मचा दे रहे हैं। भई शरीर में इसी तरह से बहुत सारे लोग जो है कान छिदवाते हैं। तो कान छिदवाते हैं तो कान को छेद के उसको दर्द हो रहा है ना, छेद रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं कि उसमें पहना रहे हैं, लटका रहे हैं। ये आर्टिफ़िशियल काम होता है, नेचुरल नहीं है। जो नेचुरल है वो नेचुरली आ रहा है। आप आर्टिफ़िशियल अलग से काम कर रहे हैं ना। तो इसीलिए ये कान छेद-वेद के नाक-वाक पहनने-वहनने को बहुत सारे लोग जो हैं हम लोग तो बाइकआउट करते हैं भाई ये सब बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। कान छेद-फेद ये वो क्यों? ये आर्टिफ़िशियल है ना। उसी तरह से आप इतना बड़ा काम करते हैं, खून खच्चर मचा देते हैं, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपके अल्लाह जो है अगर उसको मंज़ूर होता, तो वो बना-बनाया फैक्ट्री से वैसे ही प्रोडक्ट निकालता ना, कम से कम 1400 साल पहले तो ये फैक्ट्री स्टार्ट कर देता। क्यों नहीं किया ऐसा? बताएँ हमें। इसमें कहते हैं क्या, अल्लाह इसमें कहते हैं जो खतना नहीं करता वो इंसान नहीं है, वो बहुत बुरा है, या फिर वो
इस्लाम में ही नहीं आए, वो काफिर है, मतलब ऐसा कुछ तो कुछ हुक्म हुक्म लगा देता, हमें कोई ऐसा सकते अल्लाह के ऊपर। लेकिन अल्लाह तो कहते हैं इतना भी जरूरी नहीं है, कोई करा लो तो तुम्हारा फायदा है, क्योंकि आपने जो रिसर्च डाले उसमें ये डालेगा खतना के नुकसान क्या, अगर आप वहां डालते खतना के फायदे क्या, तो आपको वहां भी दिखता था फायदे क्या है। लेकिन आपने कुरान जान में लिया कुरान में ये बात क्या कहाँ चीज। लिखी है कि अल्लाह कहता है कि मन करे तो खतना कराओ, मन करे तो मत आप लिखा है? बता दीजिए कुरान में कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मुसलमान होना है तो खतना कराना ही होगा, अगर खतना नहीं करेंगे तो तुम मुसलमान नहीं रहेंगे। आप ये बताओ उसका ऑपोजिट मुझे कुरान में से। कितने मुसलमान हैं जो अपने बच्चे का खतना नहीं कराते हैं? वो अभी आप फिर बात घुमाए मुझे, मैंने कहा क्या नहीं, एक। 1 मिनट, आप अपनी ही बात से हाँ। भाग जा रहे हैं। एक बार कह रहे हैं कि भाई कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, खतना कराओ, और फिर आप लोग सब लोग खतना करा रहे हो। क्या कर रहे हैं भाई साहब? आप कह रहे हो कि आपके यहाँ लिखा भी नहीं है, फिर भी खतना करा रहे हो? मतलब आप लोग जो हैं खतना यहूदियों को देख के करा रहे हो? आपके यहाँ लिखा ही नहीं है खतना कराने का, फिर भी खतना करा लेते हो। कॉपी पेस्ट मार लेते हो दूसरों का। अगर आपके अल्लाह को खतना मंज़ूर होता, तो वो क्या करता ना, जब किताब साथ में दिया था, तो जिब्राइल से साथ में ना कहता है कि रुको हम फैक्ट्री रीसेट करने जा रहे हैं। अब से जो है ना, बिना टोपी के लोग वो पैदा होंगे, अब खतना की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम काम आसान कर देते हैं। देखो कुरान भेजा है तुम्हारी सहूलियत के लिए, एक काम और सहूलियत में आसान कर देते हैं। ये करता ना वो। लेकिन उसको क्या पसंद है, उसको नेचुरल चीज़ें पसंद है, नेचुरली इंसान वैसे पैदा हो रहा है, आप अलग से उसमें खून खच्चर मचा रहे हो। ये कर रहे हो ना? तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि अल्लाह ने क्यों नहीं सुधार किया? अगर अल्लाह था तो? या फिर ये मान लिया जाए कि अल्लाह नहीं था, आप लोगों ने, कुछ पॉलिटिकल लोगों ने मिला, अपनी पॉलिटिक्स खड़ा की और लोगों को बेवकूफ़ बना दिया कि भाई देखो हमसे ये बोल के गया है, काल्पनिक चीज़ ये बोल के गया है, वो बोल के गया है, तुम ये करो, वो करो। ये तो साफ-साफ ये दिख रहा है हमें। क्योंकि अल्लाह अगर सुधार चाहता तो जैसे कुरान भेजा है ना, वैसे ये प्रोसेस भी सही कर देता। बताएँ हमें। हाँ जी। मैंने आपको यही कहा हूँ, अल्लाह ने हुँ। कहा है तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अपना हाथ काट के फेंक दो या कोई दिल अंदर से कुछ चीज़ निकल, जो चीजें कहा है जो पॉसिबल है बराबर, उसमें फायदे भी है वो चीज का। और ये नहीं कहा कि फर्जी चेक करना ही करना, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम इस्लाम से निकल जाओगे, आपको ये साबित करना पड़ेगा। क्या अल्लाह ने कहा कि अगर ये नहीं करोगे तो इस्लाम से निकल जाओगे? इससे पहले आपने मुझे कहा क्या, क्या नहीं ये फर्ज है करना, तो आप मुझे बताइए ना फर्ज का है फिर। तो यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ ना कि अगर अल्लाह ने नहीं कहा है, तो मुस्लिम्स का प्रतिशत बताइए, जिनने आपकी बात मान के या खतना नहीं कराया? तो जिन्होंने कर ली अच्छी बात है ना, जिन्होंने नहीं की नहीं की। तो बताइए ना, कुछ तो बताइए कि 5%, 10%, 20% मुस्लिम जितने बताइए। भी लोग कन्वर्ट हो रहे हैं ना बड़ी उम्र में, उसमें से कई लोग खतना ही नहीं करवा रहे इस्लाम में। अगर इस्लाम उनको कहता है कि खतना कराना चाहते हो तो खतना करवा देते हैं। मतलब आप ये लेकिन जब कह भी रहे कोई हो इंसान मुसलमान आप ये बनता कह है रहे हो तो कि उसे ये नहीं कहा एक जाता। मुसलमान का बच्चा भी पैदा काफ़िर होता है। आप ये कह रहे हो? नहीं, ये तो मेरी बात साबित हो गई, फिर मैंने ये कहा ही नहीं, मैं तो कहा कि जरूरी नहीं है। ये तो आप अब गलत आपकी बोल रहे बात हैं, मैंने कहा आपने जो बात कहा उससे ये पता चलता है कि एक मुसलमान का बच्चा भी काफ़िर पैदा होता है। आप क्या करते हो, जैसे वो थोड़ा-सा बड़ा होने की कोशिश करता है तो आप उसको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाते हो। आर्टिफ़िशियल रूप से खतना करते हो, कहते हो अब तू मुसलमान बन गया। आपने यही कहा ना कि दूसरे जो धर्म से आते हैं बड़ी उम्र के उनका खतना नहीं होता। आप ये कह रहे हो? मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि जो दूसरे धर्म से आ रहे हैं तो उनका खतना नहीं हुआ है, क्योंकि आपके अल्लाह की कभी मर्ज़ी थी ही नहीं खतना में। ये तो आप ज़बरदस्ती थोप रहे हो लोगों को, ला भैया खतना कर देते हैं, फिर अपने आपका बच्चा होता है, आप देखते हो कि अरे भैया ये मैं मुसलमान था, तो मेरा बच्चा भी मुसलमान पैदा होना चाहिए, वो मुसलमान नहीं पैदा हुआ। वो तो फिर से काफ़िर हो गया, ला भैया इसका खतना कर दे तब मुसलमान बनाएँगे। तो आप तो ज़बरदस्ती मुसलमान बना रहे हो भाई। आप हर बच्चा आपका पैदा काफ़िर हो रहा है, नहीं पैदा हो रहा है ना मुस्लिम। एक मुस्लिम का बच्चा बाय डिफ़ॉल्ट मुस्लिम पैदा होना चाहिए था, अगर आप सच होते, आपका अल्लाह सच होता, आपकी किताबें सच होती तो। लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि आप नहीं सच हैं। आपका बच्चा फिर से काफ़िर हो रहा है। हर जनरेशन आपकी फिर से खून खच्चर मचाती है, उसको फिर से मुसलमान बनाने की कोशिश करती है। आप बार-बार मुसलमान बनाते हो, बच्चा जन्म लेता है काफ़िर पे, तो फिर उसको मुसलमान बनाते हो, फिर कलमा पढ़ाते हो। ये तो प्रोसीजर चल रहा है। हम कैसे मान लें भाई साहब कि आपका अल्लाह कोई था? बताएँ, हम कैसे मान लें? आपके अल्लाह का तो यहीं से पता चल गया कि वो था ही नहीं कभी। हाँ जी। अब ये ठीक है, दूसरी तीसरी बात में मत जाए। आप मैंने कहा क्या, इसके लिए मैंने पहले ही ये कहा खतना करना फर्ज नहीं है। अभी आपने कहा बाहर डिफॉल्ट काफिर पैदा होता है, कैसे काफिर पैदा होता है? मैंने तो जब कहा ही नहीं कि खतना करने वाला इंसान तो बता काफिर हो दीजिए जाएगा, आपके घर में कितने खतना ना बच्चे करने पैदा वाला। हुए? एक मुस्लिम के घर में एक बार किसी मुस्लिम का खतना कर दिया आपने, ठीक है? अब बता दीजिए कि उसका बच्चा जो पैदा होगा, तो वो खतना हुए पैदा होता है या फिर आप उसका खतना करके कलमा पढ़ाते हो? बताओ आप हमें। आप क्या कहते हो कि बच्चा जो है अल्लाह की देन है, तो अगर अल्लाह की देन होता तो अल्लाह तो उसका खतना करा के कलमा पढ़ा के भेजते। आप क्या करते हो? आप एक आयोजन कराते हो, बच्चे का खुद खतना करते हो, फिर उसको कलमा पढ़ाते हो और फिर कहते हो अब जाके ये मुस्लिम बना। लेकिन दुनिया में डींगे क्या पीटते हो कि भाई अल्लाह ने पैदा कर दिया। तो हम तो मान के चलते हैं अल्लाह ने काफ़िर पैदा किया,
आप जिस दिन खतना कराते हो, कलमा पढ़ाते हो, उस दिन आप मुसलमान बनाते हो, नहीं तो आपके अल्लाह की मर्ज़ी थी काफ़िर पैदा करना। बताइए आप, मैं गलत बोल रहा हूँ? मुसलमान और कुफर का ये फर्क नहीं पैदा करता है। खतना हो या ना हो, इंसान मुसलमान भी हो सकता है, खतना करा हुआ इंसान भी इस्लाम से निकल सकता है, बराबर या नहीं? तो आप जरूरी थोड़ी हमें अभी जो खतना कितना करा इंसान उसको कितना वापिस में प्रतिशत पूछ के मुस्लिम लाना पड़ेगा आगे। कितना प्रतिशत मुस्लिम हैं जो खतना नहीं करवाते? यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, अगर आपकी बात सही है तो। अब वो तो चेक करना पड़ेगा फिर उसमें जाके। चेक क्या करना पड़ेगा? ज्यादातर हुँ, मुझे मालूम है, जितने भी लोग हुँ। ज्यादातर जो बाहर से आ रहे हैं ना इस्लाम अरे में, वो तो नहीं करा रहे। दूसरों का छोड़िए, आप अपना बताइए कि आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने खतना नहीं हुआ? नहीं, सबका हुआ रहेगा। सबका हुआ है, तो वैसे ही सारे बचपन मुस्लिम का हो रहा है। सबका वैसे ही हो रहा है ना, सारे मुस्लिम्स का वैसे ही हो रहा है, बचपन में सबका वैसे ही हो जाता है। फिर मुस्लिम खतना ने देखे कराने इसके के बाद नहीं से हुआ है। अच्छा, खतना कराने के बाद से क्या करते हैं? बच्चे को हम्म? कलमा भी पढ़ाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसके साथ में, उससे कोई रिलेटेड नहीं है वो चीज। क्या होता है? खतना खतना क्या होता है? रिलेटेड नहीं है। क्या होता है वो बताएँ हमें? खतना का प्रोसीजर होता है, खाली खतना हो गई बस, उसका कुछ प्रोसीजर वगैरह इस्लाम में लिखा नहीं है, क्या दावत करो वगैरह ये सब। खतना हो नहीं, गई जैसे कोई। पहले तो एक प्रोग्राम रखा जाता है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें मौलाना मौलवी आते हैं। नहीं नहीं, कोई वो प्रोग्राम का कुछ वो नहीं है इसमें, वो बच्चे कराते को नहीं है कहा लोग, कोई जाता है, खुशी से अलग "बच्चा चीज है। ये ले मीठी-मीठी रसगुल्ला ले मुँह में।" और कहा जाता है, ऊपर देख चिड़िया उड़ गई और नीचे से उसकी उड़ा दी जाती है और वो चिल्लाता है। ऐसे ही तो होता है। हाँ, तो जब बच्चे के पहली बार जब हम लोग बाल कटाने ले जाते हैं, वो भी इस तरीके से रोता है, चिल्लाता है, हुँ, उसे भी दर्द होता है, हुँ, तो हम क्या उसके बाल नहीं हैं, कटाए? क्या हैं? उसके नाखून ना काटे? बाल बाल कटाइएगा तो बाल कटाने के बाद से खून थोड़े निकलता है। बाल कटाने के बाद से बाल फिर से निकल आता है। बताइए, टोपी फिर दोबारा निकल के आती है मतलब क्या? हाँ, तो मतलब जब खून नहीं, निकलेगा तभी पेन होगा। नहीं, तो जब टोपी दोबारा निकल के आती है? बताएँ आप हमें? नहीं, हाँ, तो वो नहीं नहीं आती आने है के ना, लिए तो तो काटते फिर आप हो। कैसे नहीं 1 मिनट, बाल काटने नाखून से आप क्यों कंपेयर किए? ये तो दोनों हमेशा बढ़ती रहती है ना, बाल भी बढ़ता है, आप उसको हटा दीजिए, फिर से बढ़ेगा, वो हटा दीजिए। किसी के बाल खत्म हो गए, उड़ गए, वो अलग मैटर है। नाखून भी हमेशा ज़िंदगी भर बढ़ते रहता है, तो वो तो काटना पड़ता है ना, वो अवशिष्ट है, उससे आपको ना दर्द होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये तो एक ही बार की बात है ना, वो तो बेचारा ऊपर से प्रोटेक्ट कर रहा है, आप उसको उड़ा दिए। चलो आप जो भी करते हैं, हमको उससे एक्स वाई जेड उससे हमको नहीं दिक्कत है। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि आपके ईश्वर ने जब कुरान दिया था, तब से ये फैक्ट्री रीसेट क्यों नहीं कर दिया? कि भाई मुस्लिम्स जो हैं, एक बार जो मुस्लिम तभी आपका धर्म सच्चा होता। अगर एक मुसलमान का बच्चा मुसलमान पैदा होता ना, तब हम मान लेते कि हाँ भाई, आपके यहाँ कोई किताब उतरी थी, वाक़ई में कोई अल्लाह थे, उन्होंने फैक्ट्री रीसेट कर दिया कि चलो एक बार मुसलमान बन गया, तो अब इसका बच्चा मुसलमान बनेगा। लेकिन क्या देखा जाता है, फिर से वो बच्चा जो है काफ़िर पैदा हो गया। इससे पता चलता है कि आप लोग धोखा दे रहे हो पूरी दुनिया को, एक-दूसरे को धोखा दे रहे हो। आप खुद मुसलमान बनते हो, फिर बच्चा पैदा फिर उसको मुसलमान बनाते हो। तो आप लोग मुसलमान बना रहे हो असल में। आप लोगों का वो नहीं है, सत्य नहीं है, धर्म आपका सत्य नहीं है। आपका जो है, जो आपने क्लेम किया हुआ है कि अल्लाह है, वो क्लेम भी झूठा है फिर। इससे यही पता चल रहा है। आपने भी नहीं, फिर से बोलिए बात ना। कही, क्या बच्चा काफिर पैदा होता है? हमने किया मैंने, जबकि हुँ, मैंने पहले ही बात कह दिया था कि खतना करना कुफर और इस्लाम पे, मुस्लिम पे डिपेंड नहीं हुँ, करता। खतना हुआ वाला हुँ, इंसान ही मुस्लिम हो सकता है, खतना नहीं हुआ हुँ, वाला इंसान भी काफिर हो सकता है। कितने हुँ, लोग जो होते हैं नॉन मुस्लिम भी खतना हुँ, करा रहे हैं, और आजकल तो वेस्ट में बहुत ज्यादा लोग हुँ, करवा रहे हैं खतना। हम ये नहीं कहते कि वो हुँ, मुसलमान हो गए, मुसलमान होने के लिए अलग प्रोसीजर होता है, अलग ईमान होता है, बिलीव अलग होता है हुँ, उसका। खतना हुँ। करना एक फिजिकल प्रैक्टिस है। 1 मिनट, आप इसका जवाब ये नहीं दे पाए ना, आप ये तो कह तो रहे हैं कि भई खतना कराने का कुछ लेना-देना नहीं है इस्लाम से, लेकिन आप इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि अगर आपकी ये बात सही है कि नहीं लेना-देना है कुछ, तो कितने मुस्लिम हैं जो खतना नहीं कराते? हर मुस्लिम जो अपने बच्चे का खतना करा रहा है, तो आपकी ये बात यहाँ पे झूठी हो जाती है कि भाई खतना कराना कंपल्सरी है कि नहीं है। ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो धर्म परिवर्तन करते हैं, जिनकी उम्र बड़ी है, जिनका आप काट दोगे तो बेचारा मर ही जाएगा। उसकी ब्लीडिंग ही नहीं रुका, आपके पास कोई निंजा तकनीक नहीं है। वो अलग बात है, साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि लिंग ही परिवर्तन कर दे रहा है। लेकिन आपके पास इतनी-सी भी विज्ञान नहीं था कि आप लोग जो है किसी का बेचारे का वो कर पाते, सर्जरी कर पाते। और ये काम आपका वो किया था उसने, कासिम ने किया था। आपके सबने किया है, जिसने-जिसने धर्म परिवर्तन कराया है। तो ये आप ना सबूत नहीं दे पा रहे हो। चलें फिर, ओके। इससे ये भी पता चल रहा है दिन हक कि आपका मज़हब जो है ना, सच्चा मज़हब नहीं है। क्योंकि सच्चा मज़हब होता ना, देखें एक पेड़ आप आम बोओगे ना, आम सच्चा है। आम बोओगे तो आम का बेटा आम ही पैदा होगा। ये नहीं है कि आम में किसी ने क्या किया कि थोड़ा-सा गुठल काट दिया और उसके बाद से डाल दिया तो आम जो है फिर आम नहीं निकलेगा। अब वो कटा हुआ आम निकलेगा, ऐसा नहीं होता। आम नेचुरल है, बोओगे फिर आम ही निकलेगा। अगर किसी का अंग-भंग हो गया,
किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, कुछ उसके अंग में कुछ दोष आ गया, लेकिन उसका बच्चा जो है फिर से इंसान ही पैदा होगा। इससे ये पता चलता है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, वो भली-पूरी प्राकृतिक रूप से वही चीज़ आती है। आप ज़बरदस्ती आप लोग आर्टिफ़िशियल काट-छाँट करते हो और आपका मज़हब को सच्चा बताते हो, जबकि ये झूठा मज़हब है। सच्चा मज़हब में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है? चलें। कोई भी सच्चा मज़हब रहेगा तो उसमें ये बातें नहीं होंगी। आप एक बार बन गए, आपका मज़हब सच्चा है, आपको किताब भी मिल गई, अगर आपका मज़हब सच्चा है तो वो आने वाला जनरेशन बच्चा मुस्लिम से होना चाहिए ना, नहीं बन रहा है। तो आप लोग एक-दूसरे को धोखा देते जा रहे हो फिर।